लेट्स बिगिन। तो हमारा टॉपिक ये है फेजर एंड फेजर डायग्राम। मार्क कर लो इसको, फेजर एंड, फटाफट फटाफट एकदम लेटर और क्विक रो, फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, हो गया। चलो, फेजर और फेजर डायग्राम किसका, सब पढ़ो किसका, लो ना। ठीक है, चलो भाई, यानी एसी करंट और एसी ईएमएफ, इसको मिला के कहते हैं, वेरी गुड, एसी सिग्नल। क्या कहते हैं? ओके, चलो एवरीबॉडी हियर। यहाँ है ना एवरीवन, दो डायग्राम है, डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी। लिखा है दोनों के दोनों कौन है बोले? चलो सुनते भैया, फेजर डायग्राम होता क्या है। ओके, लिखा है रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस है ये। ओके, दोनों एक एक चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनों बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो वेक्टर है ना, अपना वेक्टर, ये ऐसे रोटेट करेगा। क्या करेगा? ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स क्या? अ क्वांटिटी। ये रोटेटिंग वेक्टर किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसी क्वांटिटी विच वेरीज, यानी दिस चेंजेस साइन्यूसॉइडली विद टाइम। सर ये क्या लिखा है साइन्यूसॉइडली विद टाइम? याद करो, हमारा आई का फॉर्मूला क्या था, सब बोलो। और मैंने कहा था एवरीवन, अगर साइन आया तो इसका एक्चुअल नाम है साइन्यूसॉइडल। क्या नाम है भाई? हाँ, साइन्यूसॉइडल मतलब क्या मालूम है? जब इसका ग्राफ बनता है तो ये ऐसा बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इसको कहते हैं साइन्यूसॉइडल ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? बोलो यार। हाँ, तो क्या कहा गया एवरीवन? अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, आई का क्या फॉर्मूला, सब बोलो। कनेक्ट एवरीवन, कनेक्ट। इसको नीचे रखा, अदर्श अदर्श नीचे रख, जल्दी जल्दी। हाँ, क्या फॉर्मूला आई का? ई का बोलो, आई का, ई का। जरा ध्यान से देखना, दोनों में ही साइन है ना। इसका मतलब एवरीवन, दोनों ही ऐसे चेंज हो रहे। ओके, आई हो या ई हो, दोनों ऐसी क्वांटिटी हो रहे, क्वांटिटी है जो वेरी हो रही, यानी चेंज हो रहे। कैसे? सर विथ टाइम, पूरा बोलो। हाँ, इस फॉर्मूले में कहीं टी दिख रहा है, इस फॉर्मूले में भी कहीं टी दिख रहा है, मतलब ये चेंज होगा साइनूसॉइडली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसे लोगों को या ऐसे रोटेटिंग वेक्टर को हम कहते हैं, बोलो बोलो, हाँ ओके, ऐसे रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग बोलते हैं फेजर। इसका नाम है फेजर। बोलो, ठीक है। चलो एवरीवन आगे बढ़ते हैं, सुनो। तो हमको ये तो पता चल गया एवरीवन, फेजर डायग्राम किसको कहते हैं। अब जरा इस फेजर डायग्राम को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना एवरीवन। ये फॉर्मूला है, या मैं बोलूंगा इस डायग्राम में, यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली कौन है? एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ से एक एंगल बना हुआ है। ओके, इस केस में वाई एक्सिस पे लिखा है I0 साइन ओमेगा टी, ये एरो पे लिखा हुआ है I0। उस केस में एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी, और इस पे लिखा हुआ है I0। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। सुनो भाई, लिखा है द फेजर, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? फेजर। फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आर इंक्लाइन टू, चेक कर लो भैया, दोनों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल बनाया ना। देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, उसके साथ में एंगल बनाया, एंगल बनाने को कहते हैं इंक्लाइंड। द फेजर फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट आर, मतलब एंगल बनाया किसके साथ? बोलो ना जोर से। और कितने का एंगल रहेगा वहां पे? बोलो जोर से। अगर थोड़ा आगे बढ़ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
चेक कर लो भैया, चेक कर लो, ये जो एंगल है, बोले ये एंगल कितने का है, बोलो ना। अगर मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, ओके, तो हम बोल सकते हैं ये ओमेगा टी और ये अल्फा है, तो टोटल कितना हो गया। तो ये यही बोलना चाह रहा है वो कि भाई देखो यहाँ पे है ना, हमारे पास ये जो डायग्राम है जिसको हमने नाम दिया, वो किसका डायग्राम है, सब बोलो। या तो अल्टरनेटिंग करंट का, किसको किसके साथ एंगल बनाया, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लाइन टू द, बोलो सब लोग बोलो। इंक्लाइन मतलब एंगल बनाया उसने, किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन है हमारा, हॉरिजॉन्टल है ना भैया, इंक्लाइन टुवर्ड्स या टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब उसने एंगल बनाया, कितने का बनाया, थोड़ा आगे बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा। अच्छा आप ही मुझे बताओ जरा एक चीज, जब हम लोग ऐसा ट्रैवल करते हैं ऐसा, तो घड़ी हमारी ऐसी चलती है कि ऐसी चलती है, ऐसी चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि भैया हम लोग, हमारा ये जो फेजर है ये रोटेट करेगा कैसे, डायरेक्शन। सब बोलो भाई, ठीक है। तो भाई फिर एक बार सुनो, फेजर किसका किसका हो सकता है, सब बोलो। वो एक एंगल बनाएगा, इंक्लाइन मतलब एंगल बनाएगा, किसके साथ, कितने का एंगल बनाएगा, थोड़ा आगे बढ़ गया तो फेजर हमेशा रोटेट करेगा कैसे। अच्छा एक और चीज, अभी है ना, ये जो एंगल की बात कर ली हमने, अल्फा वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो एरो है ना, इसका लेंथ भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये भी कुछ इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है सर, तो सुनो, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट क्या, सब बोलो। हाँ हमको पता है, अगर आपने सारे लेक्चर पहले के अटेंड किए, इस बंदे को एक नाम था, पीक वैल्यू। वेरी गुड, क्या नाम था, पीक मतलब क्या होता है, टॉप वैल्यू, इन सिंपल वर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो भैया ये जो एरो का लेंथ है ना, कितना बड़ा ये एरो, वो क्या बताएगा, पीक वैल्यू। क्या बताएगा, वही तो कह रहा है वो कि भैया एरो का लेंथ है ना, ऐसी नहीं है, वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, सब बोलो। अब वो क्वांटिटी करंट भी हो सकता है, ईएमएफ भी हो सकता है, I0 भी हो सकता है, E0 भी हो सकता है। I0 का नाम पीक वैल्यू ऑफ करंट, E0 का नाम, पहले लेक्चर अटेंड मत करो लेकिन देख के तो आओ, ओके। इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या, चलो लेक्चर मिस कर दिए, अपने अपने रीजन होते, जब आओ तो देख कर आओ, ओके। दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू, ओके। फैसिलिटी है भाई, इंसान को जितना आराम दो ना, वो और आराम मांगता है भाई, ठीक है। पूरा खाना वाना बना के भाई दे दो ना, तो इंसान को अगर उस लेवल तक भी पहुंचा दिए ना, खाना वाना बना के एकदम उस लेवल तक पहुंचा दे, भाई तू कल ही खा दे, उसमें भी आराम मांगेगा, बोले सर प्लीज चबा के दो, बोले सर नहीं हो रहा मेरे से, समझा। तो जितना आराम दो ना, वो इंसान और आराम मांगता है। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है, क्या, इंसान को जितना काम कराओ ना, उसकी बॉडी और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसका रिवर्स भी ट्रू है भाई, एवरीवन हियर सुनो ध्यान से, ओके। चलो अभी मेरी बात सुन, रेडी, सब बोलो क्या लिखा है, सब बोलो भाई। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, सर क्या मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, जरा ध्यान से देखो। ये आपने एक नोटिस किया, ये आपका वेक्टर है और ये उसका प्रोजेक्शन है, ये आपका वेक्टर है और ये उसका, ओ तो वेक्टर हमारा ये है, प्रोजेक्शन कितना है, I0 sin ओमेगा टी। कौन सा एक्सिस पे था वो, वाई एक्सिस पे। ये हमारा वेक्टर है, प्रोजेक्शन कितना है, कौन सा एक्सिस पे था वो, सुनो इसी की बात चालू है, प्रोजेक्शन ऑफ द, सुना यार जोर से बोलो। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर हमेशा कहां पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे, या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक और नाम भी है। क्यों सर, अरे क्योंकि यही दो लोग तो होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स्ड है, बाकी तो भैया वेक्टर तो अपनी पोजीशन बार बार
तो अब बोलो क्या लिखा है द, कहां पर, अगर आपने इसको किसी फिक्स्ड एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दिया तो उससे हमको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? ये पता चलेगा। तब बोलो, या तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, जब भी आप आपके वेक्टर को, इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करो, वेक्टर ने फेजर, उसको आप प्रोजेक्ट करोगे एक्स एक्सिस पे या तो फिर किसी पे भी प्रोजेक्ट करो, आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त वो वेक्टर कहां पर है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है अभी ये कहां पर। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी हियर, जब प्लेन चलती है ना एवरीवन, तो आपको पता है कि ग्राउंड पे लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और पायलट की ये ड्यूटी होती है कि हर थोड़े थोड़े देर में ना वो रिपोर्टिंग करता रहे और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहे। इसलिए आपने देखा बड़े बड़े टावर बने रहते हैं, वो कनेक्टिविटी के लिए होता है। प्लेन का जो पायलट है वो हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। वो कितनी भी ऊंचाई पर प्लेन उड़ रही हो, वो कनेक्टेड होता है। उसका कनेक्शन टूट गया ना भाई, तो भाई वो कहीं भी चला जाएगा। वो उसको हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो जब कनेक्टेड रहता है ना एवरीवन, मेरी बात सुनो, वो हमेशा बता रहता है अब मेरी प्लेन इतने हाइट पे है, बोलेगा ऐसा, नीचे ग्राउंड पे बताएगा प्लेन इतने हाइट पे है, इतने कोऑर्डिनेट है, इतना डिग्री लैटिट्यूड, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, सब बताएगा। वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? अरे भैया पूरे अर्थ को है ना हमने ऐसे लाइंस में डिवाइड किया है। इमेजिनरी है नहीं, इमेजिनेशन है हमारा। पूरे अर्थ को हमने ऐसे लाइंस में डिवाइड किया। आपको नहीं लग रहा सर ये तो ग्राफ पेपर की तरह? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हमने पूरे अर्थ को ग्राफ पेपर की तरह इमेजिनेशन में डिवाइड करके रखा है। इसको कहते हैं लैटिट्यूड, इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूड। ऐसा लाइंस बनाया जैसे हमने बनाया ना एक्स एक्सिस, और वैसी हो भी, और हर लाइन का अपना एक नंबर है। तो प्लेन कहां पे होगा? प्लेन इन्हीं में से कहीं एक जगह पे होगा। अब जैसे वो पायलट बोलता है मैं इतना डिग्री लैटिट्यूड और इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड में हूं, भैया नीचे ग्राउंड स्टाफ को पता चल जाता है एग्जैक्टली वो कहां पर है। समझ में आ रहा? कभी कभी क्या होता कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क टूट गया, बोलते ना मौसम खराब है भाई, ऐसा है वैसा है, नेटवर्क टूट गया, प्लेन तो चल रहा, प्लेन आगे निकल गया, तो ग्राउंड स्टाफ को कैसे मालूम पड़ेगा प्लेन कहां पर है? तो वहां से बताएगा कि मैं इतने इतने डिग्री लैटिट्यूड पे, इतने इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में, इतना नॉर्थ में, इतना साउथ में, सब बताएगा वो। तो उनको एग्जैक्टली पता चलेगा अच्छा प्लेन यहां पे था, अब यहां पहुंच गया। समझ में आ रहा है? वहां से आप अपने कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। अभी मैंने ठाना क्रॉस किया हूं, ट्रेन में से हम लोग ऐसे ही बताते ना अपने घर वालों को, तुम तो सही 10 दिन के बाद आ रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है। ओके बोले तुम अपना पढ़ाओ, 10 दिन में मैंने और सीखा है। बोले ओके एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपको भी देखना पायलट लोग कैसे बात करते, वो लोग ऐसी बात करें डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये एक्सिस वो एक्स, ऐसा। इन शॉर्ट वो क्या बताना चाह रहा है? वो बताना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, क्योंकि प्लेन तो चल रही है, हर सेकंड में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बराबर। तो वो क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस, इस पोजीशन, इस टाइम पे मेरी ये पोजीशन है, फिर थोड़े टाइम के वापस बताएगा इस टाइम पे मेरी ये पोजीशन है। ओके इसी तरीके से भाई ये प्रोजेक्शन हमको क्या बताता है? ये प्रोजेक्शन हमको ये बताता है, क्या बताता सर? सब बोलो क्या बताएगा? अगर ईएमएफ की बात है तो वो क्या बताएगा? अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब वो क्या बताएगा इस वक्त मेरी वैल्यू कितनी है। ठीक है ओके चलो भाई ओके। अगर बात की जाए, देखो फॉर्मूला कभी भी आई इक्वल, सभी देखो क्या लिखा है, और यहां पे ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जरा ध्यान से देखना। आपने देखा यहां पे साइन ओमेगा टी लिखा है, यहां पे नोटिस करो, जब साइन ओमेगा टी लिखा था ना तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे लिया गया था? इन साइन फॉर्म, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। कभी भी ऐसा दिखा समझ जाना प्रोजेक्शन कहां पर है, ये प्रोजेक्शन है उसका, और वो कौन से एक्सिस पे?
क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस पे रहा तो भैया फिर वो साइन नहीं होता बल्कि इन कोसाइन फॉर्म। बोलो, रॉन्ग है। आई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ई इक्वल टू, बोलो ना, आई पूरा बोलो, और ई इक्वल टू क्या है, क्या सीन है सब बताओ। ये देखो, अगर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लिए तो कॉस आएगा, बोलो ना, वाई पे लिए तो, ठीक है। ओके चलो, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफी है, ठीक है। तो भाई फिर एक बार रिवाइज करवा दो सबसे पहले, एवरीबॉडी हियर रेडी। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया किसको, तो फेजर क्या है, सब बोलो भाई क्या है, वेक्टर रोटेट कर रहा था, ठीक है। हाँ, दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग। तो फेजर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे ये होगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यानी हमारा वेक्टर ऐसा ऐसा होना चाहिए। याद है ना, हमारा एसी करंट ऐसे 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 जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन्यूसॉइडल, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो पहली बात तो ये फेजर कहीं भी यूज नहीं कर सकते। फेजर यूज करने के लिए एक शर्त है, क्या, आपकी जो भी क्वांटिटी है क्या होना चाहिए, सब बोलो। और हमारे यहाँ पे वही सीन है, इसीलिए हमने इस वेक्टर को यूज किया और इसको नाम दिया। हाँ, जब इसका डायग्राम बनाएंगे ओके, तो उस डायग्राम को बोलेंगे, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर फेजर इसका है, किसका, बोलो ना जोर से, तो इसका इंक्लिनेशन किसके साथ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में। आप देख सकते हो, देख सकते हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। एंगल उसी के साथ बनाया गया ना, एंगल उसी के साथ बनाया गया ना। एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन, एंगल को कहते हैं इंक्लिनेशन। लिखा है आपका जो फेजर है वो किसका भी हो, ईएमएफ का हो या करंट का हो, उसका इंक्लिनेशन किसके साथ होगा। और एंगल क्या लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ गया तो, और हमेशा कैसा रोटेट करेगा। एक और चीज, उसका जो लेंथ है, इसका लेंथ, लेंथ वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो लेंथ क्या बताएगा, सब बोलो क्या बताएगा। अब यहां से यहां तक पढ़ो जोर से, क्या लिखा है बोलो। हाँ, मतलब भैया ऐसा नहीं कि आपका दिल के छोटा बना लिए, आपका दिल के बड़ा बना लिए, नहीं 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 भैया, इसका जो लेंथ है ना वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, आई नॉट। आई नॉट को नहीं याद है ना, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। और ई नॉट क्या होता है, वही है, ठीक है। ओके, और आगे अगर आपने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किए, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन हमेशा किस पे होगा, या तो एक्स एक्सिस पे या तो ओके, इसीलिए तो उसको कहा गया है, तो ये लोग तो फिक्स होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई, और प्रोजेक्शन हमेशा फिक्स है। देखो, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे। तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द फिक्स्ड एक्सिस से क्या पता चलेगा, सब बोलो। या तो फिर अल्टरनेटिंग, ठीक है। चलो भाई, दूसरी बात, अगर प्रोजेक्शन आपने लिया है वाई एक्सिस पे, कहां पे लिया भैया, तो आपको हमेशा साइन मिलेगा। ओके, यहां लिखा है, कौन पढ़ना जोर से, वाई एक्सिस देख लो, प्रोजेक्शन कहां पे, वाई एक्सिस। लेकिन लेकिन अगर आपने प्रोजेक्शन लिया कहां पे, तो भैया साइन नहीं आएगा बल्कि, जोर से बोलो, बस इतना ही है। ओके, हाँ, तो बोलो जोर से, बोलो, सीधे बैठो सब लोग, सीधे बैठो, जरा सीधे बैठो एकदम। हाँ, क्या लिखा है बोलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। उसमें हम लोग पहला ये पढ़ने वाले, एसी सर्किट विद रेजिस्टर, मार्क कर लो इसको, ये पहली वैरायटी है, एसी सर्किट विद रेजिस्टर। ओके, अब रेजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कैसा सर्किट होता है ये, चलो इधर देखो, सर्किट बता देता हूं पहले। अब इधर देखो, ये सर्किट को देखो,
एवरीवन हियर, ओके। ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल दिख रहा है अंदर, ये वाला सिंबल, याद रखना ये वाला सिंबल हमेशा किसके लिए रहेगा, एसी के लिए। अगर कभी ऐसा रहा ना सीधी लाइन तो समझ जाना एसी, ओके। ऐसी एस बना रहा है ना तो वो एसी का सिंबल है, सीधी लाइन बनी रहेगी तो डीसी, ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट। लिख लो भैया लिख लो। चलो सुनो भाई, ठीक है। तो भाई सर्किट में देखना क्या है, कौन है ये, रेजिस्टेंस, और ये हमारा ईएमएफ है, ओके। हाँ, इसमें से करंट निकल रहा है कितना, आई, ऐसा सिंबल है, मतलब कौन सा करंट निकल रहा है, एसी करंट निकल रहा है, या ऑल्टरनेटिंग करंट निकल रहा है। ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया है, चलो ठीक है, एवरीबडी हियर सुनो भाई ध्यान से, कहानी क्या है, ठीक है। तो सीन है कि सपोज हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, सब बोलो भाई, है ये ना, ये आपका है सोर्स, ये आपका है सोर्स, यानी जहां से करंट आ रहा है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बैटरी या सेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सोर्स है, ओके। और सोर्स में ये वाला सिंबल है, इसका मतलब ये जो हमारा सोर्स है, कैसा सोर्स है, सब बोलो, ओके। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, क्या है, एक, या मैं ऐसा बोलूंगा एक रेजिस्टर है, क्या है, एक, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है। और क्योंकि हमारा सोर्स ऐसा है, सब बोलो कैसा है, और हमको मालूम है भाई ऐसे ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, रोज ही फॉर्मूला देख रहे, क्या फॉर्मूला बोलो, हाँ, E इक्वल टू ई नॉट या ई जीरो साइन ओमेगा टी। चलो अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, हमारे पास एक फेमस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ओहम्स लॉ, स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बताएगा, वेरी गुड, V इक्वल टू आई आर, क्या फॉर्मूला है। और मैंने ये बात कई बार पहले भी बताया हूं कि कई केसेस में V और E सेम काम करते हैं, इसलिए इसको ऐसा भी लिखा जाता है, कैसा, तो यार ये दोनों फॉर्मूले लिख लो और याद भी कर लो, सेम टू सेम है दोनों। खैर अभी सुनो एवरीबॉडी हियर, तो मान लो कि हमारा पोटेंशियल, सविता देखना, हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, कितना, कितना, नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, भैया बड़ा फेमस फॉर्मूला ये, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला, सब बोलो, बस वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी है, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, V इक्वल टू आई आर था, उसको V नाम दिए थे, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप को E नाम दिए, V इक्वल टू आई आर, ओके। चलो भाई, एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर, लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है, जल्दी जोर से पढ़ना, फिर से, क्या बोल रहा है, ये जो हमने निकाला था ना E, ये कौन था, पोटेंशियल ड्रॉप, ओके, ये था, ओके। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमने यहां देखा था, याद है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना था, सब बोलो, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, और अभी अभी हमने क्या देखे, पोटेंशियल ड्रॉप, जिसका फॉर्मूला क्या था, सब बोलो, और जिसको हमने इक्वेशन नंबर, अब यहां पे बोला गया है कि दोनों आपस में, तो क्या हम बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ये मिलना चाहिए, थोड़ा गंभीर जोर जोर से, छोड़ो, इजी बनाने के लिए बीच का ई हटा देते, बोलो आई आर इक्वल टू, भैया आर को वहां घुमा दो, बोलो क्या मिला,
डन। तो मैंने कहा दोनों एक ही चीज, दोनों है ना मिलके कुछ तो बताते हैं। ई का फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला क्या है? देखो भाई ध्यान से, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। ओके, इसका मतलब अगर आप देखो कि दोनों फॉर्मूले सेम पैटर्न में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई ये ओमेगा टी और इसके आगे ओमेगा टी प्लस समथिंग है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ मालूम? इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ को ध्यान से देखो, जब ई स्टार्ट हो रहा है, एक ग्राफ इसमें से ई का है और एक दूसरा ग्राफ इसमें से आई का है। जो ऊपर वाला ग्राफ है ई का है और ये जो डॉटेड डॉटेड वाला ग्राफ है वो, भले ही दो अलग अलग ग्राफ है लेकिन एक चीज नोटिस करो, दोनों स्टार्ट एक साथ हो रहे, दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंच रहे, दोनों जीरो पे भी एक ही साथ पहुंच रहे, दोनों अपने लोएस्ट मैक्सिमम वैल्यू पे भी एक साथ पहुंच रहे, फिर दोनों जीरो पे, मतलब दोनों भले ही दो अलग अलग ग्राफ है एक साथ चल रहे है ना। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको ई का फॉर्मूला क्या मिला, सब बोलो, और आई का फॉर्मूला क्या मिला। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता, जैसे कि मान लो यहां पे आ जाता प्लस अल्फा, दोनों में फर्क आ जाता, या यहां पे आ जाता माइनस अल्फा, तो दोनों में फर्क, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है जब जब ई का ग्राफ ऊपर जाएगा आई का ग्राफ भी ऊपर जाएगा, जब ई का ग्राफ तब भी नीचे आएगा। इसको कहते हैं, ओके, इसको कहते हैं, बोलो बोलो जोर से, या ऐसा भी कहा जाता है, सब बोलो भाई, इन फेज। क्या बोलते थे यार? क्योंकि E and I both reach zero, both reach minimum, both reach maximum, मतलब जो भी चेंजेस E के ग्राफ में होगा वो ऊपर, ये भी ऊपर, वो नीचे, वो भी नीचे, ये मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन ग्राफ में क्या है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ कैसे भैया, इन फेज। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो, ओके। और ग्राफ के बारे में बताया तो भैया देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एवरीबडी हियर। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ग्राफ साथ साथ में चल रहे हैं। दूसरी चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो बोल्ड वाला लाइन है ना, ये ई का है, और ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना, ये आई का है। तो ई हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा, ओके, आई हमेशा थोड़ा कम होगा। और एंगल चेक कर लो, एंगल कैसे, ये जीरो है, ये बोलो ना π/2, ये सब क्या है सर? अरे ये सब वही है जो हम लोग जानते हैं, 0, 90, 180, 270, 360। आपको पता 0 तो 0 ही होता है, 90 को क्या बोलते हैं π/2, 180 को पाई, इसको 3π/2 और इसको 2π। तो ये वही कहानी है, वही कहानी है, ओके। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, n π/2, सब बोलो क्या, n क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की जगह 0 डाल दो, क्या डाल दो, तो मिलेगा 0π/2 यानी 0। n की जगह 1 डाल दो, 1π/2 यानी क्या होगा, n की जगह 2 डाल दो, 2 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, n की जगह 3 डाल दो, क्या मिलेगा, n की जगह 4 डाल दो, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा। सोचो, ऐसा लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे, काम की चीज है, ठीक है। चलो एनीहाउ एक और चीज सुन लो एवरीबॉडी हियर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस, सुनो, एक्स एक्सिस में ये वाला आपको बताएगा +I0, ये वाला आपको बताएगा +E0, नीचे वाला आपको बताएगा -I0, उससे नीचे वाला आपको बताएगा, हाँ याद रखना। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन क्या बता रही है, एंगल्स, क्या बता रही है। अब आप ही मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला है, और ये दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ो, एंगल कौन है इसमें,
साइन के जो आगे, याद करो ना, हम लोग जब लिखते हैं नॉर्मली साइन 60 डिग्री, एंगल ये थोड़ी है, एंगल तो ये है ना, साइन थोड़ी ना एंगल है, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एंगल तो उसके, हाँ साइन के आगे ओमेगा वो एंगल, इसीलिए तो ये सारे एंगल है, 0, π/2, π/3, ये सब एंगल है, तभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो एंगल है। तो ये ग्राफ कई बार सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए आता है, भैया इसका ग्राफ बना के बताओ, ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस है बोले उसका ग्राफ बना के बताओ, तो ये ग्राफ सिर्फ ग्राफ बनाना होता है, एज इट इज जैसा दिख रहा वैसा, ठीक है। एवरीवन ईयर, ये हो गया, ये सब चीजें लिख लो जो जो मेन चीजें, नहीं भाई कुछ बचा हुआ है, सुनो इधर, एवरीवन ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट बात, अब जो हमको आंसर मिला, हमको आंसर में क्या पता चला कि भैया इस केस में खड़े रहो, इस केस में ये अच्छा जवाब है, ये अच्छा जवाब है, ये सही दवा है, इस केस में ये अच्छा था, हाँ हाँ, अदर्स किस केस में, बोले सर सूट केस में, हाँ खड़े तो रहे, कम से कम खड़े तो रहे, 10 दिन आराम करके आप खड़े होने के वांदे हो रहे, हाँ पीछे आना, किस केस में, ऐसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, बैठो सब लोग, है ना, समझा किस केस में, हाँ ओके, एसी सर्किट विद, ये केस में आंसर क्या पता चला हमको, इसमें पता चला कि भैया ए और ई दोनों कैसे चलते हैं, इन फेज, या तो ऐसा बोलोगे दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 0, क्या मतलब सर इसका मतलब जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये मिनिमम पे होगा तो आई भी मिनिमम पे होगा, ई मैक्सिमम पे होगा, तो जो भी होगा वो दोनों के दोनों, इसीलिए ग्राफ जब एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक 0 को टच कर रहा है, दूसरा 0 के नीचे जा रहा है, जो भी होगा साथ साथ, इसको कहते हैं इन, ठीक है। अच्छा अभी इसका हम लोग बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है सर, अभी देखे थे ना ऐसा वाला डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, ओके। चलो फेजर डायग्राम में एक चीज नोटिस करो, आई और ई एक ही लाइन पे दिख रहा है, आई नॉट करंट और ईएमएफ दोनों, सर ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एक ही फेज में, ओके। चलो यहाँ पे क्या लिखा देखो, इन एसी सर्किट कंटेनिंग, याद है ना हमारे सर्किट में सिर्फ कौन था, रेजिस्टेंस, वही तो लिखा, चलो सुनो, तो हमारे सर्किट में सिर्फ कौन था, रेजिस्टेंस, तुम भी जगह चेंज कर दो, कहीं भी और जाओ, जहां तुम्हारा दिल करे वहां से हटो, ओके इधर, इसीलिए कि लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं भी बैठो उसको छोड़ के, उसका ये मतलब है, आई होप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में, आदर्श इंग्लिश में बता, ठीक है। चलो सुनो एवरीवन हियर, तो हमारे सर्किट में कौन है, सिर्फ रेजिस्टेंस, इसलिए क्या लिखा है, पूरा बोलो ना, पूरा बोलो तो ओनली यार, अरे इन बोलो भाई, अभी देखा हमने एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ था भैया, रेजिस्टेंस, और इस सर्किट में एंड में हमको क्या पता चला, ये पता चला कि भाई दोनों के दोनों यानी कौन, करंट और वोल्टेज यानी ईएमएफ, दोनों के दोनों कैसे, सब लोग बोलो जोर से, हाँ। अब क्योंकि दोनों सेम फेज में है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, लेकिन जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे ना, तो देखो जरा ध्यान से, तो फेजर डायग्राम में ये आई की लाइन है और यही लाइन ई की भी है, देखो लिखा है, हेंस बोथ द फेजर्स, आई का भी और आर, जोर से बोलो, हाँ आर इन द, मतलब जितना एंगल आई बनाएगा उतना ही एंगल ई बनाएगा। बाय द वे कितने का एंगल बना हुआ है, ओमेगा टी, तभी तो हम लोग साइन के आगे लिखते हैं ना, साइन इसलिए लिखते,
क्योंकि वही तो हमारा थीटा है, वही तो हमारा एंगल है। चलो भाई ओके, फिर एक बार सब लोग बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, हमारे सर्किट में सिर्फ, इसलिए इसको कहते हैं प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, दोनों के दोनों, कौन दोनों, करंट और वोल्टेज कैसे रहेंगे भैया, इसीलिए दोनों का जो फेजर जब हमने बनाए, आई का भी और ई का भी, कैसे थे दोनों, और दोनों ने सेम एंगल बनाया था, कितना, ओमेगा टी। किसके साथ में, ओ एक्स यानी कौन सर, एक्स एक्सिस, ओ वाई यानी कौन सर, वाई एक्सिस, सिंपल, ओके, विद एक्स एक्सिस। दूसरी चीज, देयर प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस, क्या लिखा है सब बोलो। अभी जबरदस्ती का कंफ्यूजन करने की कोशिश की गई है। देखो सबसे पहले ये याद रखना, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। देखो यार ये हॉरिजॉन्टल है ना, देयर प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस गिव्स देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब भैया अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया इस पे, तो आपको मिलेगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कौन है सर, भैया ये करंट का। अगर इसको मैंने प्रोजेक्ट किया E, तो क्या मिलेगा, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी कौन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसका, EMF का। ओके तो वो क्या बता रहा है, अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया मतलब लाइन बनाए इस पे, तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। करंट का बना है तो करंट का मिलेगा, तो EMF का मिलेगा, सिंपल है। चलो भाई तीसरी चीज, ओके, तो फेज एंगल, क्या बोलो, अब आप ही मेरे को बताओ, ध्यान से देखो। हमारा दोनों आंसर का है, हाँ, अब बोलो क्या आंसर था, एक दूसरा आंसर क्या था, यहाँ पे E है तो यहाँ पे I है, यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे E नॉट है तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ तक सब कुछ सेम है। उसके आगे यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी, मतलब एंगल भी दोनों का। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये ग्राफ होता I का और ये ग्राफ होता E का, तब हम कहते कि दोनों के बीच में एंगल है, फेज एंगल है। लेकिन एवरीवन जब दोनों एक ही लाइन पे, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, वही तो कह रहा है वो, वही कह रहा है भाई वो, दोनों के बीच में डिफरेंस यानी, बोलो जोर से, कितने का है, 0, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अगर दोनों अलग होते तो एंगल होता बीच में, लेकिन दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं। इसके मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, वो कितने का है। बस ये तीन बातें हमको पता चलती है, कहां से, इस डायग्राम से। और इस डायग्राम का नाम क्या है भैया, और फेज डायग्राम किसके लिए, ये सब बोलो किसके लिए, क्यों बोला गया सर ऐसा, क्योंकि पूरे रेजिस्टेंस में, पूरे सर्किट में एक ही बंदा है, पूरे सर्किट में एक ही बंदा है, कौन है वो, रेजिस्टेंस, है ना। वैसे हमारे पास तीन ऑप्शन है, कौन सर, कैपेसिटर C, इंडक्टर L और रेजिस्टर R, तीन ऑप्शन थे, लेकिन हमने सिर्फ क्या लिया, इसीलिए नाम क्या दिया गया इसको, सब बोलो बोलो। चलो भाई अब ऐसी, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंडक्टर, प्योरली इंडक्टर, और उसके बाद प्योरली कैपेसिटर। ये तीन लोगों को देखना है बार बार, ठीक है। चलो भाई एक बार रिवाइज कर लेते क्या पढ़े।